एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है। कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी। क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते हैं "चट, डरावनी नहीं होगी", वरना तो ये मिलता था। बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा जैसे है। कि 100 साल पहले एंड अभी का जो सिनेमा है, इट्स वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हाट वी ट्राइड टू डू 1920 में, कि हम लोगों ने एक इमोशनल स्पाइन भी डाली है एंड वी हैव अ हॉरर फिल्म आल्सो व्हिच इज केटरिंग टू बोथ। नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हैं, तो ये सब प्रोसेस कैसे? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके, वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं कि किस सीन पे लोग झटका खाएंगे और डरेंगे। इतने सालों से आप सब कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो, और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे, तो बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन भी देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, देन व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट, मैंने बोला यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहां से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं नहीं फिर ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहां से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है, तो वो बिल्ली खाने का आवाज करना था, तो ये बड़ी एक्साइट होगी, पापा हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। तो वो तरबूज था, वाटरमेलन, उसको खाने का साउंड बना रहा था मैं। तो मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन कि एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ, और आज वो दिन आ गया है। तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है, मैंने नहीं। और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है। तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी। विक्रम सर, महेश सर आपके लिए भी, तो मेरी एज अ दर्शक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस जॉनर की। आई थिंक नॉर्मली ऑब्वियसली टू गेट द फैमिली ऑडियंस और फिर उससे एक यूए सर्टिफिकेशन लाना, तो आई थिंक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके कारण फिर वो इवनिंग शोज करते हैं और लोग रात को भूत की फिल्म देखना डरते हैं। तो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे कि मतलब वो बैलेंस लाना वक्त कितना मुश्किल रहता है? देखिए, एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है।
और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत में। उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था। तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी। ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, मरहूम बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसकी जो एक नफरत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज अ किंग ऑफ दिस मीडियम, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल लोग की तारीफ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए यह बच्ची जिम्मेदार है। क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहां बस बड़ा सिखाता था बच्चों को। आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की जबान में कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में वो ह्यूमिलिटी होगी, हम एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी एक अनोखी फिल्म बनती है, जिसमें वक्त की अजीब सी स्ट्रीम्स का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से है इस पेशे में। 20 साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है, तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि when the word gets around कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और ओमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा से, वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था कि एक घर में आके जो है जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है, तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो खास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, किसी ने जादू टोना कर दिया तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया है। बाकी ये बताएंगे, और मार्केटिंग की यूए और हाँ, यूए करेक्ट। हाँ, तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते हैं डरावनी नहीं होगी, वरना तो ये मिलता है। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत खराब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, तो नहीं ए है। ओके सर, वेरी गुड। क्योंकि लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं, वो भी ऐसा नहीं, वो तो अमेरिका में ऐसा होता है। यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते,
तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था दे दे के। सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूँगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज करना है, और क्या उसी को मद्देनजर रख के अविका को कास्ट किया गया है इस बारे में क्या कहना? मेरे को पता नहीं था कि अविका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है जब उसने पिक्चर साइन की। मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी है और ये सच बात है। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बालिका वधू में आती थी। बोलता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अविका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज होगी। कृष्णा, महेश सर ने obviously बहुत खूबसूरत से कहा रिवर्स मेंटरिंग। तो एज अ यंग फिल्म मेकर, एक युवा फिल्मर के बतौर पे आप हाउ डू यू थिंक द यूथ परसीव्स हॉरर इन इंडिया एंड आल्सो द इंटरनेशनल मार्केट्स? Good question. Very good. You know, I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले and अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने I think देखी थी कोविड के टाइम, and वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ horror नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. So that's what we've tried to do 1920 में कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Outside obviously your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था. It's called Exorcist. जो Exorcist film पे निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है कि जो फीचर ड्रामा है, फीचर हॉरर है, वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology. और शायद whether it's dinosaur, or any other crocodile or meg. Yeah. इस चीज़ पे कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. It is also make anything that makes you scared is horror. Actually, I think अगर कोई alien attack हो रहा है या कोई creature आपके पीछे भाग रहा है, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think that is good कि cinema is growing enough that we are kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise cinema काफी boring हो जाता है, so it's a good thing I feel. ये जॉनर का बड़ा टफ फेस से गुजरा है पिछले कुछ लास्ट डेकेड में। उनकी देयर इज लेकिन सर है जस्ट एज अ व्यूअर आई फील इट्स वेरी टफ। एक दौर था ऑब्वियसली राम से परिवार थे वही करते थे, और फिर आई थिंक यू गाइस रिवाइव इट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you. Thank you. Thank you so much. I feel this genre has a great recall value. I think इंडिया में शायद इतनी films मेरे ख्याल में as विक्रम बार बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल, जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है,
thanks to the technology that now is accessible to the talent of today, कि ये 1920 में जो एक marriage है of the latest cutting edge technology of Unreal Engine and I think that combined with a very basic earthy हॉरर स्टोरी विद द फैमिली, क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत ही क्लियर है। इस तमिल फिल्में जो हैं वो बिल्कुल हमें जहाँ पर कथकली भरतनाट्यम का एक 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 ओवर द बोर्ड जिसको सटल सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता। तो आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट हैज़ गॉट स्पेक्टेकल। तो आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम अपॉलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे, नहीं तो लगता है कि आप कहाँ छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, मगर आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला खुला सा है, ये इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम। तो जब एक स्मॉल टाउन में 2 टायर शहर में आप एक 5 स्टार होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where the high class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. You know, जो हम तो भैया गेटी गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे, और 3 बजे के शो में अगर स्टॉल से ताली बजती थी हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे। तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने अब बिल्कुल अनअशेम्डली अप्रोच किया है, और हमको लगता है कि वी हैव हिट द बुल्सआई। भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब राज से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता, कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा ही कर दिया था। ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन। अब हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे, उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है विक्रम, ये बोली क्या है। वी आर वेरी चेंज अवर्स, हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम जो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है, उसको खेलने नहीं देते। तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है, हमारी कहानी कहने की क्षमता, और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना। जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त तो ये दौर था कि सिर्फ स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं। ऐसे में हमने दीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो नॉट बिग स्टार्स, हॉरर ईडियम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं। तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रेंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को वो कर रहे हैं। वो बोलते हैं सब हो गया बहुत, हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वांट्स नंबर्स। तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज रही थी, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, तो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे। सर, आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने खुद अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं को या स्पिरिट को या कुछ ऐसे एक्टिविटी, अगर आप एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड जाकर पीछे देखो ना, यस कम जाओ, आप लोगों का अनुभव नहीं, मैं ये जरा खामोश। हाँ, आपका सवाल जरा। हॉरर अनुभव आपको हुआ, कोई ऐसे डरावना अनुभव जिंदगी में, क्योंकि इतने स्टार आपने देखे हैं जिंदगी के, कोई ऐसा डरावना मोमेंट आपने अनुभव किया होगा कभी जिंदगी में? कोई बात
1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है लाइन। मुझे वो हॉरर जो है ज्यादा उससे डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद्व जो चलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं।